जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक पार्टी के एक नेता का कहना और जो लीड कर रहा है पार्टी को राहुल गांधी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट में फर्क होता है। एक पार्टी के नेता का कहना और जो पार्टी गृह मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री रहे, उनका ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत फर्क होता है। बहरहाल मैं एक मिनट, मैं तारिक फतेह के पास जा रहा हूं। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट मुझे दीजिए, बड़ा पैनल है, मैं सबका एक एक कमेंट ले लूं। आचार्य जी के पास भी मुझे जाना है। अच्छा चलिए बोलिए, आप जवाब दे दीजिए, लीजिए 10 सेकंड लीजिए, फिर मैं तारिक फतेह आ रहा हूं। माफी के साथ आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह 10 सेकंड, प्रेम शुक्ला जल्दी से। प्रेम शुक्ला। देखिए, कांग्रेस जब सरकार में बैठकर हिंदू आतंकवाद कहती है, राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, तो किसी का ऐसा छिटपुट स्टेटमेंट नहीं है। ये पार्टी की नीति में, चिंतन शिविर में कहा जाता है हिंदू आतंकवाद साहब, तो कृपया इसको समझें और इसको आप जो है बाकी फुटकर बयानों से उसकी तुलना ना करें। तारिक फतेह, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई में ये इस तरह की स्टेटमेंट से मतलब क्या एक वर्ग खुश हो जाता है? मतलब क्या अपीजमेंट वाकई में हो जाती है, या ये पॉसिबल होता है? मतलब इस्लाम में क्या ये चीजें हैं कि आप दूसरे धर्म को गाली दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? वरना नेता सारे क्यों करते हैं हमारे यहाँ सब? अगर कोई और करे अपने धर्म के बारे में तो एक फीलिंग है कि देखा, हम तो कह ही रहे थे, अब हिंदू धर्म के फॉलोअर भी यही बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव नहीं होती बात। मैं तो ये समझता हूँ कि सियासत और धर्म का इतना अलग होना चाहिए फासला कि ये इश्यूज पे हम बात करें कि क्या है हिंदुस्तान, क्या है हिंदू सिविलाइजेशन, क्या है। इससे हम कभी भाग नहीं सकते कि ये हिंदुस्तान है। ये आप भारत कह के, इंडिया कह के, कॉन्स्टिट्यूशन बना के, ये 5-6 हजार साल से एक सिविलाइजेशन है और दुनिया की आखिरी एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इसके सेहतमंद होने में ना सिर्फ हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबका, बल्कि पड़ोस के मुल्कों का भी इंटरेस्ट है, चाहे वो लंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश। हम सब वो हिमालय की पहाड़ियों में बचे हुए हैं, हमें घेरा हुआ है, हमें नेचर से प्रोटेक्शन है, ये सब हमारी जुड़ी हुई है। इन बातों से डिवीजन करने में इतना ज्यादा नुकसान होता है कि जो लोग खुशी भी मनाते हैं कि देखा, हमने तो कहा था हिंदू कभी मुसलमान के साथ हो ही नहीं सकता, और वो वैलिडेशन मिलती है लोगों को कि आज तक मुझे सबसे बड़ा अफसोस है कि हम में रिवायत ही नहीं हुई मुसलमानों में कि हम अपने नाम हिंदुस्तानी रखें। आज तक हम बच्चों के नाम अरबी और तुर्की और ईरानी रखते हैं। जिस दिन नाम बच्चों के हिंदुस्तानी होंगे, उस दिन आप समझिए जीत होगी हिंदुस्तान की। आचार्य, मैं आचार्य जी आपके पास हूं, लेकिन महंत नवल किशोर दास, गीता और जिहाद की तुलना, मतलब इसमें तो जिहाद तो मारने काटने का नाम है, नुकसान पहुंचाने का है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने तो जिद्दी जरासंध को हराकर भी मथुरा छोड़ दिया था, वे द्वारिका में नया शहर बसाया था। महंत नवल किशोर दास, ये तुलना, इस तुलना पर थोड़ी रोशनी डालिए। महंत नवल किशोर दास। अमन जी, जब व्यक्ति कोई बोलता है तो उसका विवेक का स्तरता का पता लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा है और गीता उपनिषद है। गीता जीवन के भ्रम को समाप्त करती है और गीता वो रास्ता बताती है कि जीव किस प्रकार से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है, निजता को प्राप्त कर सकता है। और मुझे लगता है कोई व्यक्ति ने थोड़ा भी गीता का स्वाध्याय किया होगा, उसका पारायण किया होगा, तो गीता या किसी अंत ग्रंथ के बारे में कभी कोई हल्का नहीं बोलेगा। गीता भगवान बताते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हमारे जीवन में धर्म क्या है, धर्म क्या है, संघर्ष क्या है, शांति क्या है, उसका ज्ञान कराती है, वो है गीता। और गीता आत्मसात करने के लिए जीवन में दिव्यता प्रदान होती है। इसलिए मुझे लगता है किसी भी ग्रंथ के विषय में कोई ऐसा हल्का शब्द नहीं बोलना चाहिए। जिहाद वो है जहाँ टारगेट करके, फोन करके, चाकुओं से गोद दिया जाता है, सिर कलम कर दिया जाता है, दूसरे को जीने का अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे यहाँ तो दुर्योधन को कहा जाता है 5 गांव दे दो, भगवान कहते हैं 5 गांव दे दो भैया। रावण को कहा जाता है सीता जी को वापस कर दो, राज्य करो। तो यह जिहाद जैसा हल्का शब्द जो मानवता को कलंकित करता है, ऐसे शब्द हमारे उपनिषदों से और शास्त्रों से जोड़ना मुझे लगता है ये बहुत हल्का है। और मैं ऐसे किसी भी शब्द की लेकिन इनको यहीं रोकना बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं